और आपके पास भी होस्टिंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है एंड आप वर्डप्रेस को 100% फ्री में यूज करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपको ना कोई होस्टिंग खरीदने की जरूरत है ना ही कोई डोमेन खरीदने की जरूरत है। सरल भाषा में बोलो तो लाइफ टाइम फ्री आपको होस्टिंग मिलेगी जिस पर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हो एंड साथ ही यहाँ पर आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि एक पेड होस्टिंग लेकर आपको मिलते हैं। और आप भी वर्डप्रेस को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही तगड़ी तगड़ी वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूं। तो गाइस लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करें ये जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लोकल होस्ट होता क्या है एंड ये कैसे एक पेड होस्टिंग से डिफरेंट चीज है। देखो लोकल होस्ट का सिंपल सा मतलब है कि आपका जो पीसी है, आपका जो लैपटॉप है, उसको एज अ सर्वर यूज करना। मतलब हम जो एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे उसकी जितनी भी फाइल्स होगी, उसका जितना भी डेटा होगा, वो सारा का सारा डेटा हमारे ही लैपटॉप, हमारे ही कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगा। एंड क्योंकि उस वेबसाइट की सारी फाइल्स हमारे ही पीसी एंड लैपटॉप में स्टोर्ड है, तो उस वेबसाइट को सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं और कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी वेबसाइट के डेटा, सारी वेबसाइट की फाइल्स तो हमारे ही कंप्यूटर में है। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि जब लोकल होस्ट का यूज करके हम जो वेबसाइट बनाएंगे उस वेबसाइट को सिर्फ हम ही एक्सेस कर सकते हैं, ना ही वो वेबसाइट इंटरनेट पर होगी, तो फिर उसका मतलब ही क्या है यार? क्योंकि अगर वो वेबसाइट इंटरनेट पर नहीं होगी तो वहां से हम पैसे भी नहीं कमा पाएंगे, तो फिर हम लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस की वेबसाइट क्यों बनाए? सबसे पहला एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये 100% फ्री टू यूज है, यानी कि 100% फ्री में आप वर्डप्रेस को यूज कर पाओगे, सीख पाओगे। एंड दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर अभी तक आप सिर्फ ब्लॉगर यूज कर रहे हो, ब्लॉगर पर ही आपने काम किया है, आपने वर्डप्रेस को सीखा नहीं है, जाना नहीं है, तो लर्निंग करने के लिए वर्डप्रेस पर प्रैक्टिस करने के लिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अलग अलग टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए आप जो है लोकल होस्ट का यूज कर सकते हो और उस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड तीसरा बेनिफिट ये है कि सपोज आपने लर्निंग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी वेबसाइट बनाई लोकल होस्ट पर, फिर आपको लगा कि यार ये वेबसाइट तो इंटरनेट पर होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि लोकल होस्ट पर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है, उसे आप इंटरनेट पर भी डाल सकते हो, यानी कि उसके डेटा का बैकअप लेके आप उसे जो है होस्टिंग पर जैसे ही डालोगे एंड आपकी सेम वेबसाइट जो है इंटरनेट पर लाइव हो जाएगी। तो इस लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको दो चीजें डाउनलोड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे, एंड सेकंडली आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है XAMPP। आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है XAMPP एंड जैसे ही लिखोगे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर जाना है। पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, इसी वेबसाइट पर आपको जाना है एंड जो भी आपका विंडोज है उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोग को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला सॉफ्टवेयर तो हमने डाउनलोड कर दिया। दूसरा आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड एंड जैसे आप सर्च करोगे wordpress.org की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो डाउनलोड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर इसका पेज ओपन हो जाएगा, डाउनलोड वर्डप्रेस, एंड जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो डाउनलोड के सेक्शन पर क्लिक करना एंड इस फाइल को भी आप डाउनलोड कर लेना। अब दोनों फाइल को डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था XAMPP का, उसको आप सभी लोग को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर। तो जैसे मैं सॉफ्टवेयर पर क्लिक करूंगा तो वही जो सिंपल इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस होता है वह रहेगा, उसको आपको फॉलो करना है एंड नेक्स्ट स्टेप करते हुए आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू टू इंस्टॉलेशन सेक्शन पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा एंड इसके बाद नेक्स्ट करूंगा, अगेन नेक्स्ट करेंगे एंड बार बार नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर चालू हो जाएगी। जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपको क्या करना है कि जो आपने वर्डप्रेस की जिप डाउनलोड करी है उस पर राइट क्लिक करो एंड उसे एक्सट्रैक्ट कर दो। तो WinRAR आप या फिर जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको यूज करके आप जो है एक्सट्रैक्ट हियर के सेक्शन पर क्लिक करना, तो वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स होगी वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल होता है। तो चलो वेट करते हैं। तो गाइस सॉफ्टवेयर हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको हमको अभी रन नहीं करना है, हमको इसको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जो वर्डप्रेस का आपको एक्सट्रैक्ट किया था उस वर्डप्रेस के कंप्लीट फोल्डर को आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने सी ड्राइव में जाना है। विंडोज यूज कर रहे हो तो सी ड्राइव में जैसे ही जाओगे यहाँ पर आपको जो XAMPP का फोल्डर है वो फोल्डर मिल जाएगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसका फोल्डर, उस फोल्डर में जाना एंड इस फोल्डर में आप सभी लोग को एक htdocs करके फोल्डर मिलेगा। तो इसके अंदर आपको जो वर्डप्रेस की फाइल है उन फाइल को आपको जो है पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप अपने वर्डप्रेस के फोल्डर को पेस्ट करोगे फिर वर्डप्रेस के फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक फाइल देखने को मिलेगी wp config sample करके। सबसे फाइल को आप सभी लोग को राइट क्लिक करके ओपन कर देना है। नोटपैड वगैरह में आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 2 से 3 चीजें चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है डीबी नेम यानी कि डेटाबेस का जो नेम है
यहाँ पर जो इन्वर्टेड कोमा है, इन कोमे के अंदर आप सभी लोग को जो है वर्डप्रेस डालना है। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि डीबी यूजर नेम क्या रखना है, तो उसमें आप सभी लोग जो है यूजर नेम रख सकते हो रूट। मैंने यहाँ पर यूजर नेम भी सेट कर दिया। उसके बाद जो डीबी पासवर्ड है, डेटाबेस का जो पासवर्ड है, उसको आप सभी लोग को ब्लैंक छोड़ देना है, यानी कि जो पासवर्ड हियर लिखा हुआ है उसको आपको डिलीट कर देना है एंड ब्लैंक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फाइल है इस फाइल को आपको सेव कर देना है। फाइल से जाता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव करूंगा, वर्डप्रेस की हमारी जो फाइल है उसका काम हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको पता है, जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया उसे ओपन करना है। तो मैं विंडोज में जाकर जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसका XAMPP कंट्रोल पैनल करके आपको एक ऐप मिलेगा, उसको आपको ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 से 4 मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। इन सभी को आप सभी लोग को ओपन कर लेना है। इनमें MyMCQ डेटाबेस एंड ये अपाची ये करके मेन आपका जो है स्टार्ट होना चाहिए। तो पहले को हमने स्टार्ट कर दिया, दूसरे को कर दिया, तीसरे को कर दिया, चौथे को कर दिया। तो ये 4 आपके स्टार्ट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वां नहीं भी होगा तो भी चलेगा। अब ये काम करने के बाद आपको कोई सा भी अपना एक ब्राउजर ओपन करना है। सपोज मैंने यहाँ पर जो है गूगल क्रोम ओपन कर दिया, आप कोई भी फायरफॉक्स भी ओपन कर सकते हो, कोई सा भी ब्राउजर जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है। फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट सर्च करने के बाद स्लैश देकर आपको PHP my admin ये वाला सेक्शन डालना है। सेम चीज आप देख लो, जैसे डाल के आप एंटर करोगे आपके सामने जैसे आप होस्टिंग लेते हो और आप जो है डेटाबेस ओपन करते हो वैसे ही PHP my admin आपका ओपन हो जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर जो है एक नया डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो न्यू के सेक्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको वो सेम नाम देना है जो आपने डेटाबेस के नाम वर्डप्रेस की फाइल में डाला था, यानी कि हमने वर्डप्रेस ही डेटाबेस का नाम दिया था। तो हम यहाँ पर वर्डप्रेस जो है डेटाबेस का नाम देके क्रिएट कर देंगे। ये काम करने के बाद अब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। सेकंड काम क्या करना है कि दोबारा से आप यहाँ पर जो है लोकल होस्ट लिख के स्लैश लिखोगे एंड इसके बाद जस्ट आपको वर्डप्रेस लिखकर एंटर कर देना है। ये जैसे ही करोगे आपके सामने आप देख पाओगे वर्डप्रेस ओपन हो चुका है एंड इंस्टॉलेशन का वो सेम प्रोसेस चालू हो चुका है। तो आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करोगे उसके बाद ये वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा हुआ है एंड ये सारी चीजें यहाँ पर डेटा नेम, यूजर नेम वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। लेट्स गो के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस अब हमको क्या करना है कि डेटाबेस को एंड वर्डप्रेस को लिंक करना है। तो इसके लिए डेटाबेस का नेम हमने क्या डाला था, तो नेम सिंपल हमने जो है वर्डप्रेस डाला था। यूजर नेम क्या डाला था, हमने रूट डाला था। ये काम करने के बाद पासवर्ड हमने यहाँ पर एम्प्टी रखा था। डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट है एंड उसके बाद यहाँ पर W। तो जैसे हम सबमिट करेंगे यहाँ पर देख सकते हो हमारा डेटाबेस एंड वर्डप्रेस लिंक हो चुका है। इसके बाद रन द इंस्टॉलेशन के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है एंड अब क्या होगा, जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो होस्टिंग लेकर, वही सेम प्रोसेस आपके सामने आ चुका है कि आप अपनी साइट का टाइटल डालो, अपनी साइट का यूजर नेम डालो एंड पासवर्ड डालो, जिससे कि आप वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाओगे एंड ईमेल एड्रेस डालो। ये काम करने के बाद आपकी जो साइट है वो क्रिएट हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पर जो साइट का नाम है वो यहाँ पर मैं टेक भावेश डाल देता हूँ, यूजर नेम में टेक भावेश YT डाल देता हूँ, पासवर्ड जो इसने बाई डिफॉल्ट बनाए वही रहने देता हूँ। ईमेल एड्रेस में हम टेक भावेश YT जो हमारी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस डाल देते हैं एंड उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ये काम करेंगे हमारा वर्डप्रेस यहाँ पर आप देख पाओगे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। लॉगिन के बटन पर क्लिक कर हम हमारे वर्डप्रेस को जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाला वो एंटर करके लॉगिन करूंगा। तो अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। एंड यू नो व्हाट गाइस, यहाँ पर मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो कि मैं एक पेड होस्टिंग लेकर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके करता हूँ। जैसे पोस्ट के सेक्शन पर जाऊंगा तो मैं यहाँ पर पोस्ट डाल सकता हूँ। बाकी व्यू ब्लॉग करके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने ब्लॉग को देख भी सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो सेम हमारा ब्लॉग ओपन होकर आया है एंड यहाँ से मैं अगर अपने वाईफाई को बंद करता हूँ, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन को कट करता हूँ, उसके बाद भी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख पाओगे कि हमारी साइट यहाँ पर ओपन हो रही है, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। तो जैसे मुझे यहाँ पर अगर कोई पोस्ट डालनी है तो मैं ऐड पोस्ट के सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं सारे पोस्ट डाल पाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सपोज टाइटल डाला, ये डाला, मैंने पब्लिश कर दिया तो ये पोस्ट मेरी पब्लिक हो जाएगी। व्यू ब्लॉग पर करके मैं यहाँ पर जो है पोस्ट को देख सकता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि अगर आप कोई भी ट्रायल करना चाहते हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, वर्डप्रेस को सीखना चाहते हो, तो फिर आप लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। यार यही था एक वीडियो जिसमें कि मैंने आप सभी लोग को बताया कि कैसे आप लोकल होस्ट पर जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके 100% फ्री में यूज कर सकते हो। अब देखो इसमें हमने डेटाबेस भी बनाया, हमारी फाइल्स को भी हमने पीसी में स्टोर किया। तो जो भी आप यहाँ पर वेबसाइट बनाते हो उसको आप जो है अपने होस्टिंग सर्वर पर जो है बैकअप लेकर रिस्टोर कर सकते हो, यानी कि उसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो। वो ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए कि कैसे लोकल होस्ट से जो है वर्डप्रेस को लाइव सर्वर पर जो है ट्रांसफर किया जाता है, माइग्रेट किया जाता है, अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में वो बना दूंगा। एंड गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोग को बता देता हूं, जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया था जिसमें जो फंक्शंस, जो मॉड्यूल्स हमने ऑन किए थे, अगर इनको आप स्टॉप कर दोगे
तो स्टॉप करने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रन करोगे तो वो रन नहीं होगी। तो जब भी आपको अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना हो तो आपको क्या करना होगा, इन सारे मॉड्यूल्स को आपको अगेन चालू करना होगा। जैसे ही चालू किया तो चालू करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करूंगा लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, तो यहाँ पर हमारी साइट मतलब ओपन हो जाएगी। ये चीज गाइस आपको हर बार करने पड़ेगी, जब आप नहीं करोगे तब आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो यार यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। अब अगर आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल चाहिए कि लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पर कैसे इस वेबसाइट को ट्रांसफर करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। ज्यादा कमेंट आएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो बनूंगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।